हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो है अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उनका लंच वंच पैक हो गया था। लंच में मैंने बनाया था आलू चपाती, वो चले गए हैं। उसके बाद मैंने पी ली है अपने लिए चाय। 1 कप चाय पी के मैंने कहा मैं 5 मिनट रिलैक्स किया था, तो अब मैंने कहा मैं अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि समर्स है तो फैंस वगैरह जितने जल्दी जल्दी क्लीन होते रहेंगे तो उतना अच्छा रहता है। तो बस मैं आज अपना रूम क्लीन करती हूँ, जाले उतारती हूँ, फैन क्लीन करती हूँ, और विंडोज बहुत ज्यादा है तो विंडोज भी क्लीन करनी है, क्योंकि अब क्या है ना, एक्चुअली वैसे ही मिट्टी बहुत होती है और कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहा है ना, तो उससे विंडोज वगैरह बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा मैं सबसे पहले आज अपना रूम क्लीन करती हूँ, फिर बाकी की डस्टिंग करूंगी बाद में। तो चलिए लगते हैं काम पे और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने रूम की क्लीनिंग करूंगी। ये ब्लैंकेट्स भी वॉश होने थे, तो इसलिए मैंने इसे एज इट इज़ बाहर रख दिया था। जैसे ही काम खत्म होगा तो सबसे पहले मैं मशीन भी लगा लूँगी। एंड मैंने एक पुरानी बेडशीट बिछा दी थी। वैसे ये बेडशीट भी वॉश करनी थी, बट फिर भी मैं बिछा देती हूँ। और सबसे पहले जो है मैंने सूखे कपड़े से जितना भी डस्ट था वो क्लीन कर दिया था। एंड देन उसके बाद जो है मैं पहले जाले उतारूँगी, फिर गीले कपड़े से एक बार और क्लीन कर दूँगी। क्योंकि अगर हम रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की नीड होती नहीं है। तो समझ में मेरा ये रूटीन रहता ही है कि हर 10 से 15 दिन में ना मैंने कोई ना कोई रूम ले लेती हूँ और क्लीन कर लेती हूँ। अगर टाइम होता है, जैसे अगर हॉलीडे होता है तो सारे रूम्स एक साथ भी हो जाते हैं, बट टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं मोस्टली तो ये ऐसे ही लेती हूँ कि एक दिन में एक रूम हो जाता है, ड्राइंग रूम हो जाता है। अब यहाँ पे करने के बाद अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं दूसरा रूम भी कर लूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को बीमार करें, अपनी बॉडी को ख़राब करके काम करें, अपना भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो अगर मेरे को टाइम होगा तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं छोड़ दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने जाले भी उतार लिए थे, जाले उतारती गई थी। एंड वॉल्स को भी एक बार अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि कई बार वॉल्स पे भी डस्ट हो जाती है, तो इसलिए मैंने वॉल्स भी साथ साथ क्लीन कर दी थी। उसके बाद ब्लाइंड्स को भी मैंने पहले अच्छे से ब्रश से क्लीन कर दिया था। ऊपर जितनी भी डस्ट होती है वो सारी हटा दी थी। एंड आगे पीछे से ब्लाइंड्स को अच्छे से मैंने ब्रश से क्लीन कर दिया था, तो वो भी बिल्कुल क्लीन हो गया था। और वैसे भी जब मैं डेली डस्टिंग करती हूँ तो 1-2 दिन छोड़ के इसको क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे ब्लाइंड्स भी हो गए थे। देन थी विंडोज़ को मैंने ओपन करके अगेन पहले ब्रश से ही जो है, अगर आप सूखा सूखा डस्ट हटाते जाओगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाता है क्लीन करना। अगर हम डायरेक्ट गीला कपड़ा मार देंगे ना तो वो जितनी भी डस्ट होती है वो सारी जम जाती है। तो इसलिए पहले मैं सूखे कपड़े से हटा लेती हूँ, एंड देन उसके बाद जो है बिल्कुल हल्का कपड़ा, गीला कपड़ा करके ना उसके बाद जो है फाइबर क्लॉथ से मैं सारा क्लीन कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। जब ये क्लीनिंग हो जाती है और जब बेडशीट चेंज हो जाती है ना, तो रूम ऐसा लगता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऐसा लगता है हम किसी न्यू रूम में ही बैठे। बहुत अच्छा सा होता है, एक बहुत अच्छी सी फीलिंग हो रही होती है कि हाँ आज रूम बहुत अच्छा हो रहा है। बट वही है, 2-3 दिन के बाद फिर वही हो जाता है रूटीन। और समर्स में तो आपको पता है डस्ट इतना ज़्यादा होता है कि इसलिए रेगुलर बेसिस पे आप रूटीन बना लीजिए। 10 डेज़ में, 15 डेज़ में, जब भी आपको लगे कि आप कर सकते हैं उतने डेज़ का अगर आप रूटीन बना लेंगे ना, तो आपके लिए क्लीनिंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देन विंडोज़ क्लीन करने के बाद मैंने एक बार फ़ैन को भी गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया था। एंड इधर हो गया था मेरा रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बस अब जो ये पैनल था, पैनल को मैंने एक बार अच्छे से और क्लीन कर दिया था। एंड टीवी के पीछे हमारी डस्ट ज़्यादा जमा होती है, क्योंकि हमारा हाथ भी नहीं जा पाता वहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसे ब्रश से जहाँ तक हो पा रहा था मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि सारी डस्ट हट जाए, नीचे से, ऊपर से, साइड से, जहाँ से मैं कपड़ा डाल पा रही थी वहाँ से डाल के मैं अच्छे से क्लीन करती जा रही थी। एंड उसके बाद जो मेरा साइड वाला मिरर था उसको भी मैंने जो है वो क्या कहते हैं कॉलिन डाल के एंड न्यूज़पेपर से क्लीन किया था। उस पर मैंने कपड़ा नहीं लगाया था, न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो इसलिए मैंने उस पर कॉलिन के बाद न्यूज़पेपर से क्लीन कर दिया था। एंड वन थिंग, जब भी आप डस्टिंग करते हैं ना तो होता क्या है, हम लोग ना स्विच बोर्ड्स इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ स्विच बोर्ड्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि हमारा डेली होता है और स्विच ऑन ऑफ होते हैं, तो उस पर हमारे सबसे ज़्यादा दाग लगते हैं। तो इसलिए आप उससे भी, वैसे तो डेली बेसिस पे कोशिश करो कि जब भी डस्टिंग करते हो उसको भी एक हर बार हल्का सा कपड़ा ही तो लगाना है, डस्टिंग हो जाएगी। हम कई बार उसे इग्नोर कर जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो है कईयों के स्विच बोर्ड्स ही काले हो रखे होते हैं, क्योंकि हम डेली ऑन ऑफ करें, कभी गंदे हाथ होते हैं, कभी कुछ होते हैं। तो इसलिए डीप क्लीनिंग करते वक्त तो अच्छे से आप क्लीन कर दो, और वैसे भी रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहो। एंड इधर मैंने मिरर को क्लीन कर दिया था, कॉलिन स्प्रे करके न्यूज़पेपर से मैंने जो है इसको क्लीन किया था। अब
जो ये अलमीरा के जो है स्लाइडर्स रह गए थे, तो इसको भी मैंने कॉलीन से और गीले कपड़े से क्लीन कर दिया था। ये इतना नीट एंड क्लीन हो गया था। और वैसे भी देखो, अगर आप अभी भी देखो तो कोई डर्टी नहीं है, क्योंकि डेली का डेली अगर आप उसे हल्की हल्की डस्ट हटाते रहोगे ना, आप रूटीन बना लो कि मुझे जो है 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट जो है डेली के डस्टिंग को देने ही देने हैं, तो हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। बिलीव करो, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरा डेली का यही है कि मेरे को एक मेरा टाइम है कि मुझे यही डस्टिंग करनी है, और मेरा 10 to 15 डेज़ में अगर आप देखोगे ना, तो कोई ना कोई रूम होगा। अब जैसे आज ये वाला रूम हुआ है, तो 1-2 दिन में मैं दूसरा रूम क्लीन कर दूंगी। कई बार तो यही होता है कि एक ही दिन में मैं क्लीन कर देती हूँ, बट जिस दिन छुट्टी हो, और बच्चों का भी स्कूल होता है, तो फिर उनका भी होमवर्क वगैरह होता है, तो इसलिए मेरे को होता है मैं टाइम से फ्री हो जाऊँ। अब इधर मैंने साथ साथ स्लाइडर्स क्लीन करने के बाद डोर्स भी क्लीन कर दिए थे, क्योंकि जब हम डोर्स खोलते हैं और डोर्स के जो साइड में होता है ना, वहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। तब मैंने इधर साइड टेबल क्लीन करी, और साइड टेबल के बाद मैंने उसे भी चेक कर लिया था कि उसमें भी कोई एक्सेस जो भी सामान था वो भी मैंने निकाल दिया था, और वो भी क्लीन कर दिया था हाथ के हाथ। अब यहाँ पे मेरा जो है पूरा रूम हो चुका था क्लीन। अब जस्ट मैं बेडशीट चेंज करूँगी। देन मैंने झाड़ू निकाल ली थी, क्योंकि वही सारी मिट्टी हमारे पैरों में आती है, इसलिए मैंने सारा क्लीन कर दिया था। एंड उसके बाद जो है मैंने बेडशीट बिछा दी थी, और बेड के पीछे से भी क्या है, जितना हो सक रहा था मैंने सारा क्लीन कर दिया था, क्योंकि ये वाला बेड बहुत हैवी है, मैं अकेली तो इसे नहीं हिला पाती। बाकी साइड तक जहाँ तक मुझसे हुआ था मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे बस बेडशीट बिछा दी थी, एंड हो गया था मेरा रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और सीरियसली इतना अच्छा लगता है ना रूम क्लीन करने के बाद, मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक न्यू रूम में बैठी हूँ। वैसे भी क्लीन रहता है, लेकिन अब एक हल्का सा और अच्छे से डीप क्लीनिंग जो हो जाती है ना, साइड के पैनल्स एंड ये जो अलमीरा के स्लाइडर्स, ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे बैठते हैं ना, तो क्या करते हैं उस पर पैर वगैरह लगाते रहते। बस उसके बाद मैंने कहा मैं साथ के साथ मशीन भी लगा लेती हूँ, क्योंकि एक बार अगर छोड़ दूँगी तो फिर रह ही जाएगा। तो मैंने बस मशीन भी लगा ली थी। अब मशीन लग रही थी तो मैंने क्या किया, फिर जो दूसरा वाला रूम था उसकी भी बेडशीट उतार दी थी, और उधर का रूम फ़ैन भी जो है वाइट था, तो मैंने वो भी क्लीन कर दिया था। एक्चुअली फ़ोन की बैटरी हो गई थी बिल्कुल ही डाउन, तो इसलिए वो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई। तो वो वाला रूम भी मैंने क्लीन कर दिया था। स्टडी टेबल के ऊपर से सारी डस्ट हटा दी थी। बस अभी कपड़े भी धो दिए थे इधर, ये भी डल गए थे। सो फ्रेंड्स, काम हो गया है मेरा कंप्लीट। अभी मतलब सारा काम हो गया है। बेडशीट इस रूम की, ये रूम तो बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली वो है ना कि आप बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और थोड़े दिनों के बाद तो फिर वही काम चलता ही रहता है। तो मशीन लगाई रही थी, तो मैंने कहा दूसरे रूम की बेडशीट उतार देती हूँ। उधर का भी फिर मैंने फ़ैन क्लीन कर दिया था, क्योंकि उस रूम का फ़ैन जो है वाइट है, तो वो भी जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया था। उस रूम की भी बेडशीट उतार दी थी मैंने। तो बस अब उस रूम की बेडशीट मेरे को बिछानी है, और कपड़े भी धो के मैंने डाल दिए हैं। अब चलती हूँ उस रूम में, बेडशीट बिछाती हूँ। और उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बस 5 मिनट पहले नहाने के बाद, सारा काम खत्म करने के बाद ली थी चाय। चाय की बहुत ज़्यादा हैबिट हो रखी, लेती थोड़ी सी हूँ, बट ये होता है कि हाँ ठीक है अब सारा काम हो गया तो ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा बाकी जो दूसरे रूम का है, अभी सारा जो है सामान मैंने सारा बेड पे रख दिया था, ताकि मैंने कहा अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। फ़ैन वैन क्लीन हो गया था। बस अब जाती हूँ वहाँ पे बिछाती हूँ बेडशीट, और फिर देखते हैं क्या है। बच्चे भी आने वाले हैं, दाल बनाई थी रात को, तो वही पड़ी हुई है, मैंने कहा वेस्ट क्यों करूँ। उसी के साथ देख लूँगी, पराठे बना दूँगी, पापड़ वगैरह ले लेंगे साथ में, तो वो भी यूज़ हो जाएगी। फिर देखते हैं जो होता है। पहले मैं उस रूम को कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। इस रूम का भी सारा हो गया था क्लीनिंग। फ़ैन वगैरह मैंने क्लीन कर दिए थे, बट ये चेयर्स वगैरह सब मैंने ना बेड पे रख दिया था, ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। बस अब मैं ये अपनी जगह पे रखूँगी। बच्चों के बैग्स वगैरह नीचे रख दिए थे। चेयर जो भी है नीचे रख दूँगी। मैंने पुरानी बेडशीट बिछा दी थी, ताकि मैं चेयर रखूँ तो गंदा गंदा ना हो। और अब मैं बेडशीट बिछाऊँगी, और जो भी है ये सारा सामान क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये जो प्रेस रखी थी, बस अब कपड़े भी प्रेस करने हैं, क्योंकि ना कल कपड़े धोए थे तो वो प्रेस नहीं हो पाए थे, तो वो रह गए थे। अब बस इधर की बेडशीट बिछाती हूँ, और फिर वो काम भी करती हूँ। बस इधर बेडशीट भी हो गई थी,
डन। और जो सामान जहाँ का था वहाँ रख दिया था। बच्चों का जो भी स्टडी टेबल का सामान था वो तो मैं क्लीन कर गई थी, बट जो इनकी बुक्स थी ना बेड पे पड़ी थी महक की थोड़ी सी, वो मैंने साइड में रख दी थी। तो वो भी मैंने फिर जो थोड़ा सा था वो स्टडी टेबल पे रख दिया था, तो बस वो उसके साइड टेबल पे रख दी थी। और इधर से जो कपड़े फोल्ड करने वाले थे उन्हें फोल्ड करती जा रही थी, और साथ में मैंने प्रेस भी लगा दी थी। मैंने कहा अगर अब छोड़ूंगी तो फिर रह जाएगा, तो इसलिए मैं प्रेस भी कर देती हूँ। ये होता है ना, एक बार काम पे लगो ना तो सारा काम हो जाता है, और अगर छोड़ दो ना तो बस फिर वो रह ही जाता है। फिर आलस आता है, या थोड़ी देर में कर लेंगे, 5 मिनट में कर लेंगे, या शाम को कर लेंगे, तो बस फिर वो रह जाता है। इसलिए हाथ के हाथ जितना काम हो जाता है ना तो वही सही लगता है मुझे। तो बस अब मैं इधर से कपड़े भी फोल्ड करती जा रही थी, और मैंने कहा मैं हाथ के हाथ प्रेस भी कर दूँगी तो मेरा ये भी काम हो जाएगा, क्योंकि कल फिर कपड़े धुलेंगे तो फिर अगेन दोबारा से कपड़े हो जाएंगे, तो सारे ही कपड़े ना इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए ये वाले निपट जाएंगे तो मैं फ्री हो जाऊँगी। तो घर आज पूरा क्लीन हो जाएगा, सारा काम अब हो गया है डन। ये वाला रूम भी क्लीन हो गया और वो वाला रूम भी क्लीन हो गया। बस अब रह गया एक बार ड्राइंग रूम। जैसे भी होगा 1-2 दिन में जब भी टाइम मिलेगा तो मैं फिर जो है सोफ़ा हटा के एक बार क्लीनिंग कर दूँगी। और इधर से जो भी महक के कपड़े थे वो उसके वार्डरोब में लगा दिए थे। बस अब मैंने साथ के साथ प्रेस भी लगा दी थी, प्रेस भी करती जाऊँगी, तो ये भी काम हो जाएगा। और मेरा काम ना बहुत ही आराम से हुआ। अभी बच्चों के आने में भी बहुत टाइम था, तो मेरे को अभी थोड़ा और रेस्ट भी मिल जाएगा। बस इधर कपड़े भी हो गए थे प्रेस, और जो ये सारे मेरे रूम के थे तो ये सारे मैं ले गई थी, लाइट्स वगैरह स्विच ऑफ कर दी थी। देन सारा काम करने के बाद मुझे मिला था टाइम, मैंने 10-15 मिनट रेस्ट किया था। अब बच्चे आए थे तो मैंने कहा मैं, और सब्जी तो बनी पड़ी थी, दाल थी साथ में, तो मैंने बस जल्दी से चपाती बना ली थी। उसके बाद हमने इकट्ठे बैठ कर लंच किया था। वैसे भी हम रेगुलरली इकट्ठे ही करते हैं, मैं भी बच्चों का वेट ही करती हूँ कि आएंगे तो इकट्ठा ही लंच करेंगे। तो लंच करने के बाद भी मेरे पास पूरा टाइम था रेस्ट करने के लिए। उसके बाद मेरा सीधा इवनिंग रूटीन शुरू होगा। और बेडशीट भी इस बीच में मेरी सूख गई थी, बस मैंने अभी उतारी नहीं थी, वो भी मैं उतार के हैंड टू हैंड फोल्ड करके जो है अपनी जगह पर प्लेस कर दूँ। नहीं तो फिर वही है, अगर छोड़ दो काम तो रह ही जाता है। तो मेरा सारा काम हो गया था। पहले मैंने सोचा था एक रूम करूँगी, फिर मैंने दूसरा रूम भी हैंड टू हैंड क्लीन कर दिया, और उसके बाद भी मेरा प्रॉपर रेस्ट हुआ। तो यही इसलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पर डस्टिंग करते रहोगे और जो है टाइम दोगे कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा भी दोगे, और 10 से 15 दिन में आप एक बांध लो कि मुझे फ़ैन्स डाले, क्योंकि समर्स में ना जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो आपका भी टाइम बहुत सेव होगा। बस कुछ ये टिप्स एंड ट्रिक्स अपना के आप अपने घर को बहुत ही ईजिली नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। अपने आप को भी इतना ज़्यादा परेशान मत करो कि हम सारा दिन बस काम में ही लगे रहते हैं। अपने आप को भी टाइम देना ज़रूरी है, अपनी केयर करना भी ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने टिप्स भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।